जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। गलियों को सुगंधित जल से सींचा गया। सोने की कलश द्वारों पर रखे गए और रत्नों से चौक पुराए गए। जब राम जी अपने महल में पहुंच गए तब गुरु वशिष्ठ ने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श किया कि अब राम जी को सिंहासन पर बैठाने का शुभ समय आ गया है। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सुमंत्र जी को आदेश दिया गया कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाए। तुरंत ही हाथी, घोड़े और रथ सजाए गए और चारों ओर मंगलमय वातावरण छा गया। अयोध्या को देवताओं ने फूलों की वर्षा से सजा दिया था। राज्याभिषेक से पूर्व भगवान राम की भक्त वत्सलता यहाँ स्पष्ट दिखती है। उन्होंने स्वयं नहाने से पहले अपने सखाओं सुग्रीव, अंगद आदि को स्नान कराने का आदेश दिया। इसके बाद करुणानिधान राम जी ने स्वयं अपने हाथों से भरत जी की जटाएं सुलझाई। यह दृश्य इतना भावुक है कि इसके वर्णन में शेषनाग भी असमर्थ हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर प्रभु ने स्नान किया और जब दिव्य आभूषण धारण किए तो उनकी सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो गए। माता सीता भी सासुओं द्वारा सजाई गईं और जब वे राम जी के बाईं ओर बैठी तो माताओं का जीवन सफल हो गया। गुरु वशिष्ठ ने सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य सिंहासन मंगवाया। ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री राम उस पर विराजमान हुए। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने प्रभु का तिलक किया। फिर अन्य ब्राह्मणों ने। आकाशीय देवताओं, मुनियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने जय जयकार करते हुए नृत्य और संगीत शुरू कर दिया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी छत्र चंवर लेकर खड़े हुए तो हनुमान, सुग्रीव और विभीषण प्रभु की सेवा में शस्त्र और ढाल लेकर सुशोभित हुए। प्रभु का यह श्यामल शरीर, पीतांबर वस्त्र और कमल जैसे नयन देखकर हर कोई धन्य हो गया। इस अवसर पर चारों वेद भाट का रूप धरकर आए और प्रभु की स्तुति करने लगे। उन्होंने राम जी को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा और बताया कि जो लोग भक्ति को छोड़कर ज्ञान के अभिमान में डूबते हैं वे गिर जाते हैं, जबकि प्रभु का नाम जपने वाले बिना परिश्रम भवसागर तर जाते हैं। वेदों के बाद स्वयं महादेव आए। शिव जी ने रामाष्टक के माध्यम से प्रभु की वंदना की। उन्होंने प्रार्थना की कि जो मनुष्य प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं करते वे ही संसार के दुखों और रोगों में फंसे रहते हैं। शिव जी ने अंत में यही वरदान मांगा कि उन्हें सदैव राम जी के चरणों की अचल भक्ति और सत्संग प्राप्त रहे। फिर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि यह राम राज्याभिषेक की कथा तीनों प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक, भौतिक को नष्ट करने वाली है। इससे सकाम भाव से सुनने वाले को सुख संपत्ति मिलती है और निष्काम भाव से सुनने वाले को भक्ति और मोक्ष मिलता है। यह कथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए एक सुंदर नाव के समान है। अयोध्या में अब हर दिन उत्सव है और हर प्राणी के हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। राज्याभिषेक के बाद बानर और सखा अयोध्या के आनंद में ऐसे डूबे कि उन्हें अपने घर की याद तक नहीं आई। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। तब श्री राम ने सबको पास बुलाकर अत्यंत कोमल वचन कहे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मेरे लिए अपने घर बार और सुखों का त्याग किया, इसलिए तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। प्रभु ने नीति बताई कि वैसे तो सेवक सबको प्रिय होते हैं, लेकिन उनका अपने दासों पर विशेष प्रेम है। उन्होंने सबको घर जाकर नियम से भक्ति करने का आदेश दिया। श्री राम की आज्ञा पाकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा टालना भी संभव नहीं था। जब सबको वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया जा रहा था तब बाली पुत्र अंगद अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी आंखों में जल भरा था। वे हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, मरते समय मेरे पिता मुझे आपकी शरण में छोड़ गए थे। अब आप मुझे घर जाने को न कहें। मैं आपके घर ही नीची से नीची सेवा करूंगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर न करें। अंगद की यह निश्चल भक्ति देख करुणा की सीमा श्री राम का हृदय भर आया। उन्होंने अंगद को गले लगाया और अपने गले की माला और बहुमूल्य रत्न पहनाकर उन्हें बहुत समझाया। तब जाकर अंगद भारी मन से विदा हुए। हनुमान जी प्रभु की सेवा के लिए वहीं रुक गए।
जबकि अन्य वानर प्रभु के रूप को हृदय में बसाकर चले गए। राम जी ने अपने प्रिय मित्र निषादराज को भी बुलाया और उन्हें वस्त्र आभूषण भेंट किए। प्रभु ने उनसे बड़े प्रेम से कहा, तुम मेरे लिए भरत के समान भाई हो। अयोध्या में तुम्हारा आना जाना हमेशा बना रहे। निषाद राज प्रभु की इस महानता को देखकर भावुक हो गए और उनके चरणों की धूल लेकर अपने घर लौटे। वहां उन्होंने अपने परिवार को प्रभु की दिव्य स्वभाव के बारे में बताया। जैसे ही श्री राम सिंहासन पर बैठे, पूरे ब्रह्मांड में हर्ष की लहर दौड़ गई। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि बैरु न करु काहू सन कोई, अर्थात समाज से आपसी भेदभाव और दुश्मनी पूरी तरह समाप्त हो गई। श्री राम के प्रताप से लोगों के मन की विषमता मिट गई। सभी लोग वेदों के बताए मार्ग पर चलने लगे और अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य में लोग भय, शोक, रोगों से मुक्त थे। समाज का हर वर्ग सुखी था क्योंकि राजा स्वयं धर्म का स्वरूप थे। यह एक ऐसे आदर्श समाज की शुरुआत थी जहां न कोई गरीब था, न कोई दुखी और न ही कोई भयभीत। पूरी अयोध्या में नित्य नए उत्सव होने लगे और चारों ओर खुशहाली छा गई। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां दैहिक बीमारी, दैविक प्राकृतिक आपदा और भौतिक दुर्घटना या शत्रु ताप किसी को भी दुख नहीं देते। लोग स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु हैं। यहाँ अल्प मृत्यु नहीं होती। कोई भी व्यक्ति दरिद्र, दुखी या अनपढ़ नहीं है। समाज में हर व्यक्ति कृतज्ञ है और कपट या धूर्तता का नामो निशान नहीं है। समाज का आधार प्रेम और स्वधर्म है। धर्म अपने चारों चरणों यानी सत्य, पवित्रता, दया और दान के साथ समाज में स्थापित है। लोग वेदों द्वारा बताई गई मर्यादाओं का पालन करते हैं। पुरुष एक पत्नी व्रती हैं और स्त्रियां मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हैं। समाज में दंभ नहीं है। हर कोई ज्ञानी है और प्रभु की भक्ति में लीन है, जिसके कारण सब मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। राम राज्य में दंड शब्द का अर्थ बदल गया है। दंड केवल सन्यासियों के हाथों में दिखने वाली लकड़ी है। किसी अपराधी को दी जाने वाली सजा नहीं, क्योंकि अपराधी है ही नहीं। जीत शब्द का प्रयोग केवल मन को जीतने के लिए होता है, शत्रुओं को जीतने के लिए नहीं, क्योंकि कोई शत्रु बचा ही नहीं है। भेद शब्द का प्रयोग संगीत के सुरों और तालों के अंतर के लिए होता है, लोगों को लड़ाने वाले राजनीति के लिए नहीं। प्रकृति स्वयं भगवान राम की सेवा में लीन है। हाथी और शेर एक साथ रहते हैं। वन के वृक्ष हमेशा फूलों और फलों से लदे रहते हैं। धरती सदा फसलों से हरी भरी रहती है। नदियां शीतल और मीठा जल बहाती है और समुद्र किनारों पर स्वयं रत्न छोड़ जाते हैं। गायें मनचाहा दूध देती है। बादलों से उतना ही जल बरसता है जितना आवश्यक हो और सूर्य भी उतनी ही गर्मी देता है जिससे किसी को कष्ट न हो। त्रेता युग में मानो सत्य युग उतर आया हो। भगवान राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन आदर्श की पराकाष्ठा है। सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं, फिर भी वह स्वयं घर की सेवा करती हैं और सासुओं की सेवा में लगी रहती हैं। वे प्रभु के सुख का सदा ध्यान रखती हैं। इसी दौरान सीता जी ने दो अत्यंत सुंदर और वीर पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वे दोनों भगवान राम के ही प्रतिबिंब प्रतीत होते थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्र हुए, जो गुणों और शील में अपने पिताओं के समान ही श्रेष्ठ थे।